बिहार के वैशाली जिले से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, क्योंकि उस तस्वीर में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए का मोस्ट वांटेड नजर आया है। बिहार के फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल केस में एनआईए को पिछले 8-9 महीने से रियाज अहमद नाम के संदिग्ध की तलाश है। चारों तरफ उसकी तलाशी हो रही है, लेकिन वो रियाज बिहार के वैशाली में न सिर्फ महफूज है बल्कि खुलेआम गुंडागर्दी करते दिखाई पड़ रहा है। और ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं उसी का। एक मकान के सामने लाठी डंडे से लैस आधा दर्जन हमलावर। जमीन पर गिरा एक शख्स और उस पर बरसती लाठियां। वीडियो देखकर लगता है यह वाकया भी अमूमन मारपीट की दूसरी घटनाओं की तरह है, लेकिन नहीं, इन तस्वीरों में कुछ खास है। इन तस्वीरों में बनियान और लुंगी में जो शख्स डंडे के साथ नजर आ रहा है वो कोई मामूली हमलावर नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी आतंक रोधी जांच एजेंसी एनआईए का आरोपी है। इसका नाम है रियाज अहमद। इस रियाज अहमद को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आतंक विरोधी जांच एजेंसी 9 महीने से क्यों तलाश रही है? इसकी कहानी जानने से पहले देखिए कि इस संदिग्ध ने नया कांड क्या किया है। दरअसल रियाज अहमद की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बिहार के वैशाली जिले की बताई जा रही हैं, जहां रियाज के गांव में उसके पड़ोसियों से रास्ते को लेकर कोई विवाद हुआ था। पड़ोसी के घर के बाहर रास्ते के किनारे ईंटों से घेरने की तस्वीरें भी सामने आई। इसी विवाद में रियाज अहमद ने अपने गुर्गों के साथ आकर पड़ोसी के ऊपर हमला बोल दिया। रियाज ने अपने पड़ोसी के ऊपर इस कदर जानलेवा हमला किया कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लाठी डंडों से पड़ोसी की पिटाई का यह मामला जब वैशाली जिले के कटहरा थाने पहुंचा तो पता चला कि मारपीट के इस पूरे कांड के पीछे जो शख्स है वो कोई मामूली शोधा नहीं बल्कि भारत में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल संदिग्ध रियाज अहमद है। पिछले साल हुए फुलवारी शरीफ में पीएफआई वाले मॉड्यूल के खुलासे के बाद एनआईए की तफ्तीश अब भी जारी है। बड़ी बात यह है कि इस तफ्तीश में एनआईए की गिरफ्त में अब तक कुल आधा दर्जन ही लोग आ पाए हैं, जबकि कुल 27 लोग 2 केसेस में नामित किए गए थे। सीसीटीवी में रियाज अहमद के नजर आने के बाद बिहार पुलिस से लेकर एनआईए तक की तफ्तीश को लेकर सवाल उठने लगे कि आखिर जिस शख्स की तलाश 9 महीने से एनआईए कर रही है वो बिहार में खुलेआम गुंडागर्दी कैसे कर रहा है। कटहरा ओपी में भूमि रास्ते के विवाद को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच में मारपीट हुआ था, जिस संबंध में दोनों ही पक्ष के लोग घायल हुए हैं। दोनों इलाजरत हैं। जैसे ही उन लोग का बयान आ जाता है उसके बाद हम लोग उस पर केस करेंगे। वीडियो में दिख रहा है मैडम कि एनआईए के केस में आरोपी जो है रियाज अहमद, उनका आरोप उन पर लग रहा है कि वो मारपीट कर रहे हैं, ऐसा कुछ। देखिए, इस संबंध में कहा कि दोनों तरफ से आवेदन आ रहे हैं, मारपीट में कौन लोग इन्वॉल्व हैं उन सबका जांच किया जाएगा और अगर किसी का आपराधिक इतिहास है तो भी खंगाला जाएगा। रियाज अहमद पटना के फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल केस का वांटेड है। जुलाई 2022 में बिहार पुलिस ने जब फुलवारी शरीफ में पीएफआई के सेंटर मॉड्यूल का खुलासा किया तो उसमें 27 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। उसी केस में रियाज अहमद भी आरोपी है। बड़ी बात यह है कि जब पड़ोसियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि रियाज उस पूरे इलाके में खुलेआम घूमता हुआ दिखाई पड़ता रहा है अब तक और उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हालांकि खबर है कि आरोपी रियाज की तलाश में एनआईए ने कई बार छापेमारी की थी, लेकिन न तो बिहार पुलिस रियाज के बारे में कोई पुख्ता खबर दे पाई और न ही एनआईए उसे पकड़ पाई। ऐसे में कई अहम सवाल हैं कि आखिर एनआईए का मोस्ट वांटेड अपने घर में बैठकर कैसे जांच एजेंसियों को छकाता रहा। क्या पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस के साथ एनआईए का तालमेल नहीं था? क्या एनआईए के छापे की भनक रियाज को पहले से मिल जाती थी जिसकी वजह से वो एनआईए को चकमा देने में कामयाब रहा? क्या इस मामले में पुलिस से भी लापरवाही हुई? तमाम सवाल हैं जिसका जवाब अब एनआईए को ढूंढना है, क्योंकि रियाज जिस फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल का राज जानता है वो कोई मामूली मॉड्यूल नहीं बल्कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश का रहा पीएफआई का मॉड्यूल था। और इसमें एनआईए ने झारखंड पुलिस के एक रिटायर्ड दारोगा से लेकर 27 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। संदीप आनंद, हाजीपुर, आज तक।